कृष्णवर्णं तुषा कृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैर्यजन्ति हि सुमेधसा पात्रापात्रविचारणं न कुरुते न स्वं परं वीक्षते देयादेय विमर्शको नहि नावाकाल प्रतीक्षा प्रभो सद्यो या श्रवणे क्षण प्रणमन् ध्यानादिना दुर्लभं दत्ते भक्तिरसं सा एव भगवान् गौरा परं मे गतिः ध्येयं सदा परिभवघनमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहन् प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठारिवचसा यद्गादारण्यं मायामृगं दयितुयेप्सितमन्वधावद् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः। कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनान् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हन्ताय मद्निर्मला हरिदासवर्यो यद रामकृष्णचरणस्पर्श प्रमोदा मानं तनोति सह गोगनयोस्तयोर्यत्पानीयसूयवस्कन्दर्कन्दमूलैः कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविन्द चरणप्रिये सह त्वानिकुलैर्बिभ्रद्दृष्टस्तेति प्रियोच्युत। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। द्वादशी सूर्योदय के बाद 9:33 तक व्रत का पारण। श्री श्री कृष्ण चंद्र का पवित्र अर्पण। श्री रूप गोस्वामी पाद जी का तिरुभाव महोत्सव राधा दामोदर मंदिर। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद् यत् सत्परं पश्चादहं यदेतच्चयो अवशिष्ये सोऽस्म्यहं प्रीते अर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद् विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यहं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वये व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री रूप गोस्वामी श्री रूप मंजरी प्रधाना मंजरी जी की आज भगवत सेवा में उनकी उपस्थिति हुई है, भगवत सेवा में पधारे हैं। ओहो श्री श्री रूप मंजरी श्री श्री रूप गोस्वामी प्रभु के चरणों में कोटि 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 प्रणाम करें। श्री रूप मंजरी पद हमारे भजन की जो आचार संहिता प्रपोज की गई है उसमें जहाँ प्रत्येक माला के साथ हरि हरि कवि मोर हईवे सुदिन भजिवे से राधा कृष्ण हैया प्रेमाधीना सुयंत्रे मिशाए गाव सुमधुर तान आनंदे करीब दोहार रूप गुणगान राधिका गोविंद बलि कांदिव उच्च स्वरे भीजिवे सकल अंग नयन निर्णय।
एई बार करुणा कर ललिता विशाखा, सख्य भावे मोर प्रभु सुबल आदि सखा। सबे मिली कर दया पुरुक मोर आश, प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास। वहाँ पर उस संगीता का प्रपोज्ड संगीता का एक भाग है। श्री रूप मंजरी पद से मोर संपद, से मोर भजन पूजना, से मोर भजन पूजना, से मोर प्राण धन, से मोर आभरण, से मोर जीवनेर जीवन, से मोर जीवनेर जीवन, से मोर रस निधि, से मोर वांछा सिद्धि, से मोर रस निधि, से मोर वांछा सिद्धि, से मोर विदेर धर्म, से मोर विदेर धर्म, से व्रत से तप, से मोर मंत्र जप, से व्रत से तप, से मोर मंत्र जप, से मोर धर्म करम, से मोर धर्म करम, अनुकूल हवे विधि, से पदे हईवे सिद्धि, निरकिव ए दुई नयने, निरकिव ए दुई नयने। से रूप माधुरी राशि, प्राण कुवलय शशि, प्रफुल्लित हवे निशिदीने, प्रफुल्लित हवे निशिदीने। तुया आदर्शन अहि, गरले जारल देही, तुया आदर्शन अहि, गरले जारल देही, चिरदिना तापित जीवन, चिरदिना तापित जीवन। आरूप करो दया, देहो मोरे पद छाया, आरूप करो दया, देहो मोरे पद छाया। नरोत्तम लैल शरण, नरोत्तम लैल शरण। श्री रूप मंजरी पद, से मोर संपद, से मोर भजन पूजन, से मोर भजन पूजन। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले, सोहम रूपा कदा मह्यम ददाति सौपदांतिकम।
रूप मंजरी जी का वैभव क्या है, रूप मंजरी जी की नित्य लीला में स्थिति क्या है, नाम में उनकी ओहो कैसी ओहो कृपा है नाम भगवान की। कृष्ण नामाष्टकम में श्री रूप गोस्वामी चरण लिखते हैं, श्री श्री गौरांग किंकरी जी आप सुनाना। रविदास जी आज श्री सत्संग के बाद गौरांग किंकरी जी से कृष्ण नामाष्टक श्रवण करेंगे। निखिल श्रुति मौली रत्न माला द्विति निराजत पाद पंकजांत अयि मुक्त कुलैरुपास्यमानम परितस्त्वाम हरिनाम संशयामि। श्री रूप मंजरी जी के लिए श्री श्री रघुनाथ दास गोस्वामी रति मंजरी। श्री रूप मंजरी जी ने जब नित्य लीला में श्री प्रियालाल जी की अलौकिक विहार दर्शन किया, रस का जब समुद्र प्रवाहित हो रहा तो उनको स्मरण आया अपनी श्री रति मंजरी का, और वो भागी रति मंजरी को भी बुलाने के लिए रति मंजरी ने जब श्री रूप मंजरी जी को देखा तो उन्होंने उनके लिए कहा, अहो रूप मंजरी सखी प्रथितापुरे अस्मिन् पुंसः प्रस्य भद्रम नहीं पश्यसिति बिंबाधरे क्षतमनागत भर्तरी काया यत्ते वयधाई किमुतच्छुक पुंगवेना। ओहो श्री रूप मंजरी सखी प्रथितापुरे अस्मिन् पुंसः प्रस्य भद्रम नहीं पश्यसिति बिंबाधरे क्षतमनागत भर्तरी काया यत्ते वयधाई किमुतच्छुक पुंगवेना। श्री श्री विलाप कुसुमांजलि का ये श्री रूप मंजरी जी का श्री शिक्षा गुरु जी का वंदन श्री श्री दास गोस्वामी रति मंजरी जी ने किया है। इसका अर्थ कौन कर सकता है? ये तो भागवत निवास में ही हो सकता है, किसी रसिक आचार्य के द्वारा। रसिकों के मध्य में श्री रूप मंजरी जी हैं जिन्होंने कहा, तुंडे तांडवनी रतिम वितनुते तुंडावली लब्धये कर्ण करोड़ कदम्बनी घटयते कर्णार बुद्धिभ्यास प्रहाम चेता प्रांगन संगनी विजयते सर्वेन्द्रिया नाम कृतिम नो जाने जनिता की यद भीर्मृतई ही कृष्णेति वर्णद्वयी। हे श्रीमन महाप्रभु, हे कली पावनावतार, हे नाम संकीर्तन के जनक, ओहो संकीर्तनैक पितरौ प्रभो, ये कृष्ण नाम के अक्षर द्वय में इसका उच्चारण करने से ओहो हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रभु मुख से जिह्वा से इसका उच्चारण करते ही अनंत मुख प्राप्त हो, ताकि अनंत मुखों से इस नाम की रस मधुरमा का आस्वादन कर सकें। हे ठाकुर जी, जब आपने अपने इतने मधुर नाम को इतने रस रस से सिंधु सिंधु भरे हुए रस से अपने नाम को प्रकट किया है, हमारी जिह्वा पर कृपा करके अवतरित किया है, तो प्रभु जी फिर मुख एक क्यों दिया?
जिह्वा एक क्यों दी, असंख्यों जिह्वा दो, असंख्यों मुख दो, जिससे आपके नाम की इस अनंत अनंत मधुरिमा का स्वादन करके कुछ संतोष हो सके। मानो भगवान कह रहे हैं थोड़ा सा मुख से गा लिया करो, थोड़ा सा कान से सुन लिया करो। उनका महाराज ये भी किया। करण करोड़ करोड़ कड़म्बनी घटयते करनार बुद्धिभ्यास प्रहाम। अगर कोई वैष्णव हरि नाम संकीर्तन करता है, कृष्ण नाम का गान करता है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अबुर्द कानों की शक्ति प्राप्त करने की तीव्र इच्छा हो जाती है। श्री हरि नाम की कैसी, आपके नाम की कैसी मधुरमा है, कैसा रस भरा है। ओहो मधुर मधुर मेतन मंगलम मंगलानाम सकल निगम वल्ली सत्फलम चित स्वरूपम सकृदपि परिगीतम हेलया श्रद्धया वा भृगुवर नरमात्रम तारयेत कृष्ण नाम। ओहो हो श्री यही कृष्ण नाम, यही आपका नाम जब कानों से हृदय में, जिह्वा के गान से हृदय में प्रवेश करता है, चेता प्रांगण संगनी विजयते सर्वेन्द्रिया नाम कृतिम। तो सर्वेन्द्रियों के अंतर हृदय में जाकर जब ये नृत्य करता है तो सर्वेन्द्रियों का चांचल्य समाधि में बदनित हो जाता है। सर्वेन्द्रियां इसी रस के आस्वादन में सब प्रकार से समाधिस्थ हो जाती हैं, स्तंभित हो जाती हैं, इसका पान करते करते धन्य धन्य हो जाती हैं। वही जो मन चंचल है वो स्थिर हो जाता है। रविदास जी आप वो श्री श्री सहजो भाई जी का चरित्र सुनाना, करनाल की जो गुरु निष्ठावान है। ये मन कितना चंचल है। भगवान कहते हैं निश्चित ही ये चंचल है, इसको अभ्यास से इसे स्थिर करने की कोशिश करो हे अर्जुन। तथापि श्री रूप गोस्वामी चरण कहते हैं इस कृष्ण नाम की रस मधुरमा का संकीर्तन करने से, इस कृष्ण नाम की रस माधुरी का कानों से भक्तों के द्वारा कीर्तित होने पर श्रवण करने से, अंतर हृदय में जब ये नाम प्रविष्ट होकर नृत्य करता है तो मन जो है वो सहज ही इस रस के पान में इतना मस्त हो जाता है, समाधिस्थ हो जाता है, मानो उसको उसका अभीष्ट मिल गया है, उसको उसका प्राण मिल गया है, उसको उसका जीवन मिल गया है। वैसे ये मन की खुराक क्या है? मन को कंट्रोल करो, मन को सब प्रकार से साधो, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, ये सब कोटेशंस हैं, बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता जी में एक बड़ा चौंकाने वाला रहस्य तथ्य बताया। इंद्रियानाम मनश्चास्मि। अरे भैया, इंद्रियों में मन मैं हूँ। ओहो श्रवणेन्द्रिय, वाकेन्द्रिय, त्वगेन्द्रिय, नेत्रेन्द्रिय। लेकिन इसमें जो मन है
वो मैं हूँ, मैं। अब जब भगवान है मन, तो उसको विषयों का तो कोई लोभ नहीं होगा, वो विषयों का सेवन क्यों करेगा? भगवान तो महाराज लक्ष्मीपति हैं, भगवान को रसिक शेखर हैं। अब भगवान किस रस का पान करेंगे? उनका भगवान तो अपने लीला रस का पान करेंगे, भगवान तो अपने नाम रस का पान करेंगे। श्रीमद् भागवत जी में कहा गया है, योगी नाम नृप निर्णीतम हरेर नामानुकीर्तनम, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, परनामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम। भगवान का नाम ही इस मन को समाधिस्थ करने वाला है, मन के मरखने पशु को। श्रीमद् भागवत जी में भगवान ने कहा है, श्री ब्रह्मा जी ने स्तुति करते हुए कहा, हे भगवान, हे भगवान, पशुपांगजाय, हे प्रभु, ये मन का ये जो मरखना पशु है, इसको आप ही चरा सकते हो, क्योंकि आप धेनु चराने वाले हो। भगवान ने भी कहा है, इस मन को मुझे दे दो, मन मना भव मध्याजी माम नमस्कुरु, माम एव एष्यसि प्रतिजाने प्रियोसी में, मन मना भव मद भक्तो। अब आपके मन वाले हो जाए, मन को मुझे दे दो, ये तुमसे काबू नहीं आएगा, ये तुमसे सही इसका उपयोग नहीं होगा, उनका आपको दे दें। कैसे दे दें? उनका रूप गोस्वामी जी ने जैसे दिया है, रूप गोस्वामी जी ने हरि नाम संकीर्तन का रस पान किया है, और इस रस का पान करते हुए मन समेत सर्वेंद्रियां समाधिस्थ हो गई हैं। कीड़ा पिंगड़ा ऊपर पहुंचो। श्री सहजो भाई कहते, सर्वेंद्रियों का जो है वो चांचल्य ये समाधिस्थ हो गया है। हरि नाम ही, हरि नाम के द्वारा जिह्वा वशवर्तनी से जब हम हरि नाम करते हैं, हरि नाम संकीर्तन करते हैं, नाम जप से नाम संकीर्तन श्रेष्ठ है। वैसे ये कहना भी उचित नहीं है, नाम जप और नाम संकीर्तन दोनों एक ही हैं, तथापि नाम संकीर्तन श्रेष्ठ है। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य। तो श्री रूप गोस्वामी प्रभु ने बताया, गीता जी में भगवान ने आदेश दे दिया, भगवान ने उपाय बता दिया, लेकिन हाउ इज इट प्रैक्टिकल, हाउ इट विल बी प्रैक्टिकली पॉसिबल? तो रूप गोस्वामी जी ने कहा, कुछ मत करो, इसे हरि नाम का रस पान कराओ, हरि नाम सुनाओ, हरि नाम सुनाओ, हरि नाम हरि नाम में रस भरा मतवाला होकर पी, नाम कृष्ण चरण सुगंधी पर भमरा होकर जी। अस्तु श्री श्री भगवत नाम के द्वारा ये मन निश्चित ही भगवान के चरणारविंद में समाहित हो जाता है, हुआ है, होगा। चेता प्रांगन संगनी विजयते सर्वेन्द्रिया नाम कृतिम नो जाने जनिता की यद भीर्मृतई ही कृष्णेति वर्णद्वयी। श्री गौर हरि हे नामावतार, हे कली पावनावतार, हे प्रेम पुरुषोत्तम, इस कृष्ण नाम के वर्ण द्वय में, अक्षर द्वय में कितना और कैसा अमृत भरा है, ये मैं नहीं कह सकता। उस अमृत की क्या क्वालिटी है और इसमें उसकी क्वांटिटी कितनी है, आई कांट एक्सप्रेस, आई केवल फील, आई केवल एंजॉय। तुंडे तांडव नीरतिम वितनुते तुंडावली लब्धये, कर्ण करोड़ कडम्बनी घटयते कर्णार बुद्धिभ्यास प्रहाम,
चेता प्रांगन संगनी विजयते सर्वेन्द्रियाणाम कृतिम नो जाने जनिता की यद भिर्मृतई ही कृष्णेति वर्णद्वयी। रूप गोस्वामी जी ने हमें कितने ग्रंथ दिए हैं। भक्ति रसामृत सिंधु, आनंद वृंदावन चंपू, आहा, जितना भी रस ग्रंथों का पारावार है उसकी प्रमुख रचयिता श्री श्री रूप गोस्वामी पाद हैं। रूप गोस्वामी जी का उपदेशामृतम है, बड़ा अद्भुत है, अद्भुत तमातितम है। उसका प्रथम श्लोक है, वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरा सर्वामपि माम पृथ्वीं साशिष्यात्। अपने वाणी के आवेग को ये भट्ट से कुछ न कुछ किसी का अपमान कर देती है, किसी की आलोचना कर देती है, किसी की निंदा कर देती है, बिना कोई सुनना नहीं चाहता फिर भी ये बोलने से बाज नहीं आती है। वाचो वेगम, भक्ति के पथ पर अगर निरापराध होकर आगे बढ़ना है, उसके साध्य भगवत सेवा को प्राप्त करना है, तो अपनी वाणी के आवेग को, आवेश को रोको। हम बोले बिना रह नहीं सकते। मैं ख्याल है कि किसी भी बूढ़े को ओल्ड हाउस नहीं जाना पड़ेगा अगर वो वाणी के आवेग को रोक ले, वो अगर शांत रहे। सोक्रेटिस दी ग्रेट ने बताया कि भैया आप इतने बड़े दार्शनिक बन गए, पूछा उनसे इतने बड़े दार्शनिक होकर अपने चिंतन को कैसे स्थिर रखते हो? घर है, परिवार है, बहू है, बेटे है, पोता है, दोता है, उनका मैं अपने वाणी को कंट्रोल किया हूँ, मैं बोलता नहीं हूँ। मेरे सामने कुछ भी हो जाए मैं देखता हुआ भी नहीं देखता, क्योंकि मैं वाणी से रिएक्ट नहीं करता हूँ। ऐसे मौनी बाबा को तो कोई भी घर में रख लेगा। 2 टाइम आदर पूर्वक ठाकुर जी का प्रसाद मिल जाएगा, लेकिन अगर बोले तो फिर महाराज 1 टाइम का भी मुश्किल हो जाएगा। महाराज श्री हमारे एक बार सत्संग में कहा, भैया स्वर्ग तो मरने के बाद मिलेगा। उनका मुझे स्वर्ग का दर्शन करना है, जाना नहीं है। जाना तो मुझे गोलोक है, लेकिन मैंने दर्शन करना, स्वर्ग होता कैसे है? बोलते हैं स्वर्ग में सारे सुख हैं, संकल्प से ही महाराज कुछ भी मिल जाता है। उनका एक काम करो, तुम मर जाओ, अभी मरो तो स्वर्ग मिल जाए। उनका महाराज क्या बात करते हो, मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा? उनका हाँ, चुप हो जाओ, चुप रहो, चुप। बकते बकते भूल गए हम महिमा चुप रहने की। मौनम चैवास्मि गुह्यानाम, हम कितनी देर चुप रह सकते हैं, यही हमारी ताकत है। कितना बोल सकते हैं, नो 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 नो। मूकम करोति वाचालम, श्रीमन महाराज जी कहते हैं भगवान मूक जो मौन है उसे वाचाल कर देते हैं। नो नो नो, ये तो ऐसा हुआ कुएं से निकालकर खाई में गिरा दिया। नहीं नहीं, मूकस्य वाचाम अलम करोति सा या च मूकम करोति वाचालम। मूक की मूकता को, वाचाल की वाचालता को जो समाधिस्थ करके बी ब्रीफ स्पीक व्हेन यू मस्ट जब बना देते हैं, तो इसी को कहते हैं मूकम करोति वाचालम, मौन रहना। रूप गोस्वामी जी कहते हैं मूक वाचो वेगम, थिंक बिफोर यू स्पीक, व्हेन यू स्पीक थिंक बिफोर यू स्पीक, think twice when you speak, think thrice when you speak, think many times before you speak। अगर आज के सत्संग में हम अपनी वाणी को कंट्रोल कर लें, वाणी पर नियंत्रण कर लें। श्रीमद एक कुंभ के मेले में मैं गया। श्री अपने विवेकानंद प्रभु ने वहाँ एक कैंप लगाया था, उनको भी स्थान मिलता है श्री प्रयाग जी में। वहां पर भागवत जी का सप्ताह हुआ, बड़े बड़े वक्ता थे, कुंभ में आए हुए महापुरुषों ने भी गाया। तो फिर महाराज जी को याद आया, अरे सब कुछ हो गया है, 1 सेकंड है, कुछ तुम बोल सकते हो तो बोल दो। मैंने कहा महाराज मुझे तो भागवत जी की एक बात अभी तक नहीं आचरण में आई है, सर्वम जितम जिते रसे।
भगवान कपिल ने कहा भैया उसने त्रिलोकी को जीत लिया, उसने अपने को जीत लिया, उसने इंद्रियों के आवेग को जीत लिया, जिसने अपनी वाणी को जीत लिया। सर्वम जितम जिते रसे। रूप गोस्वामी जी भी इसकी व्याख्या करते हैं। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम। श्री कपिल जी दोनों को क्लब कर देते हैं खाने में। और ये स्वास्थ्य नहीं है, संयम नहीं है, और क्या कारण है? स्वास्थ्य ना होने का कारण क्या है? उनका संयम नहीं है, खाने में संयम नहीं है। तो श्री लाटी जी हमारे बड़े सब प्रकार से कुशल हैं, स्वस्थ हैं, वो नेचुरल पैथी को फॉलो करते हैं। एक बार पता नहीं क्या हुआ, मैंने वो टिक्की वाला कहने लगा अरे मिर्च मसाला डाल दो, उनका डाल दो, तो उनका मैं नहीं लूंगा ये टिक्की, मुझे तो सिंपल देना। उनका क्यों भैया, थोड़ा टेस्ट हो जाएगा। उनका मेरे नेचुरल पैथी वाली टीचर ने बताया जिसको खाकर सी करते हो तुम्हारी अंतड़ियों में जाकर ये कितना उत्पाद करेगी मिर्च, तुम्हें मालूम है? वही खाओ जो भगवान को निवेदित हो। युक्ताहार विहारस्य। जब देखो खा रहे हैं, महाराज जी कहते हैं, बड़े महाराज, ना ना ना, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। गीता जी में भगवान ने अपनी भक्ति की सिद्धि का मंत्र बताया। कब सोएं, कितना खाएं, कितना जाएं आए। युक्त युक्त युक्त। वाचो वेगम। हमारा सत्संग जब शुरू हुआ था तो इसी मोटो को लेकर चले थे कि हमने सबसे पहले ये अचीव करना है, सर्वम जितम जिते रसे। और मैं आज तक इसे नहीं जीत सका। मेरे मुख से भी कुछ ऐसा अनाप शनाप निकल जाता है। कई बार तो पत्नी दुखी हो जाती, तुझी मैनू की कहता है, तुहाडे मुंह गल सजी नहीं, तुसी जड़ाकनी है की क्या। सत्संग में भी किसी को डांट देते हो, अरे क्या हुआ, किसी ने अगर उसका दर्शन खुला हुआ है तो वैसे ही डांटने तुम अच्छे नहीं लगते हो, मौन रहा करो। वाचो वेगम। अब किसी के घर के दर्शन आ रहे हैं, किसी के अपने दर्शन आ रहे हैं, तो चुप रहना चाहिए। तुम सीन बदल लिया करो, ऊपर कपड़ा डाल लिया करो, बोलते काहे को, चिल्लाते काहे को। अब हो गई ना इज्जत, हो गई ना, करा ली ना बेइज्जती अपनी। किसने कराई, किसने की? वाचो वेगम ने की। अगर सत्संग में भी हम आवेग को, वाणी के वेग को नहीं रोक सकते, वक्ता होकर भी आवेश में आ जाते हैं, तो क्या कहा जाए। हम अपनी वाणी से जो किसी को सम्मानित कर सकते हैं और वाणी से जितना किसी को अपमानित कर सकते हैं, इतना तो और किसी साधन से नहीं होता। डोंगरे जी महाराज कहते हैं, एक शेर को किसी ने गीदड़ कह दिया। डोंगरे जी के भागवत रहस्य में लिखा है, उस शेर ने अगले दिन कुल्हाड़ी लाकर उस जीव को कहा मेरे मस्तक पर मारो। उनका नहीं मार सकता, उनका तुम्हें खा जाऊंगा। उसने मारी कुल्हाड़ी, जख्म हो गया। शेर फिर कुछ दिन के बाद आया, उनका देखो ये जख्म भर गया है, लेकिन जो तुमने मुझे गीदड़ कहा था वो जख्म ना भरा है और ना कभी भरेगा। जय हो। वाचो वेगम, वाचो वेगम। मन सह क्रोध वेगम। मन से भी क्रोध की भावना ना हो। ना 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 ना, कासन करहि विरोध। क्रोध तमोगुण का धर्म है। ना 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 ना, क्रोध मूर्खता से शुरू होता, पश्चाताप में खत्म होता है। एक बात मेरी अजमाई हुई है, कोई भी बात पर जब हम क्रोध करते हैं वो हमेशा गलत होता है। हम गलतफहमी में कुछ कर बैठते हैं, बाद में जब असलियत सामने आती है तो पश्चाताप होता है। नहीं 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 नहीं। रूप गोस्वामी प्रभु के लिए श्री श्री वल्लभ भट्ट जी पधारे। उन्होंने श्री रूप गोस्वामी जी ने कहा, महाराज मैं आपसे शास्त्रार्थ नहीं कर सकता, आप इतने बड़े उद्भट महापुरुष हैं, विद्वान हैं। उनका ठीक है, मुझे विजय पत्र लिख दो और ये सब ग्रंथ जो तुमने लिखे हैं मुझे दे दो। ठीक है, जैसे भागवत आपकी आज्ञा। रास्ते में जीव गोस्वामी जी मिल गए। उनका ये हमारे गुरुजी के ग्रंथ कहाँ जा रहे हैं? उनका महाराज आपके गुरुजी को हमने पराजित किया है,
उनका महाराज गुरु जी को पराजित किया है, हम उनके शिष्य से तो अभी आपने वार्तालाप ही नहीं किया। उनका लो तुम मेरे से वार्तालाप कर लो। जीव गोस्वामी जी ने एक श्लोक श्री वल्लभ भट्ट जी ने बोला तो श्री जीव गोस्वामी जी ने कहा प्रभु ये तो बड़ा अनर्थ कर दिया, अनर्थ हो गया। उनका क्या हुआ? उनका जब शास्त्र में मुक्ति को ऐसा लगता है कि पिशाची कहा है, मुक्ति को नहीं कहा। मुक्ति तत्प्रियास्त पिशाची, तत्प्रियास्त पिशाची, मुक्ति पिशाची नहीं है। मुक्ति दासी ददौ तुभ्यम ज्ञान वैराग्य च काविमऊ। भगवान ने प्रसन्न होकर भक्ति को मुक्ति दासी के रूप में दिया, ज्ञान वैराग्य को पुत्रों के रूप में दिया। वो मुक्ति भक्ति की दासी है, भक्ति का ही दूसरा स्वरूप है। तब श्री भट्ट जी महाराज बड़े संकुचित हुए और उन्होंने ग्रंथ वापस कर दिए। ग्रंथ लेकर श्री रूप गोस्वामी जी आए। उनका ये तुम कहाँ से लाए? उनका महाराज आपको जिसने पराजित किया मैंने उसे पराजित कर दिया। रूप गोस्वामी जी ने कहा अरे भैया तुमने असमय में वैराग्य ले लिया है, तुमने असमय में वेश ले लिया है, तुमने असमय में प्रणाली ले ली है। उनका क्यों क्या हुआ? उनका तुम्हें अभी क्रोध पर क्रोध करना तो आया ही नहीं। संन्यास का मतलब है अज्ञान से मुक्ति, माया से निवृत्ति, और माया का ही ये परिवार है। क्रोध, क्रोध पर क्रोध करना नहीं आया। जाओ यहां से, चले जाओ, इस कुटी के आसपास भी नहीं आना। इतना बड़ा शासन किया रूप गोस्वामी जी ने जीव गोस्वामी पर कृपा करने के लिए। जीव गोस्वामी जी अपने गुरुदेव, अपने भतीजे, अपने चाचा के, अपने ताऊ के बड़े सपुत्र जी रूप गोस्वामी जी का शासन प्राप्त करके वहां से चले गए। तो क्रोध पर क्रोध करना नहीं आया। भजन कैसे करेंगे? हमारे श्री जब पुरुषोत्तम मंदिर में सत्संग में कहा भैया कोई कहे मैंने भजन करना है महाराज, मैं ਤੁਹਾਡੇ चरणों ਦੇ ਵਿੱਚ आया, मैनू भजन करना सिखा दियो। उनका सिखान तो पहला मैं देख ते लावा तुम कर भी सकते हो कि नहीं कर सकते। उनका महाराज अच्छा बताओ, चेक कर लो हमें, किससे करोगे? स्टेथोस्कोप से करोगे, थर्मामीटर से करोगे कि महाराज कैसे करोगे? उनका तुम बताओ कि जब तुम्हारा कोई अपमान कर दे, जब तुम्हें बिना किसी कारण से कोई डांट दे, तुम पर क्रोध कर दे, तो तुम शांत चित्त होकर तुम भगवान से उन पर कृपा करने की प्रार्थना कर सकते हो क्या? अपने जीवन में तुम्हारा उन्होंने धैर्य की परीक्षा ली है, एग्जामिनर मानकर उनकी कृपा को तुम प्रणाम कर सकते हो? मान का महाराज मैं बड़ा, मेरी डाइजेशन बड़ी अच्छी है, मैं बड़ा कठोर से कठोर भी और बड़ा गरिष्ठ से गरिष्ठ भोजन पचा लेता। उनका ये कोई डाइजेशन नहीं है। डाइजेशन ये है कि क्रोध के दुस्सह वचन सुनी, ओहो, असह्य वचनों को सुनकर भी मैं महाराज उस तुहाकनी लकड़ी की तरह अंदर से कुड़ता नहीं रहूंगा। परुष वचन अति दुस्सह श्रवण सुनी, ते ही पावक ना जरूंगो, कबों की ऐसी रहनी रहूंगो। श्री गोस्वामी जी से पूछा महाराज इस रहनी से क्या होगा? तुलसीदास ही भांति रही, अविचल हरि भक्ति लहूंगो। अविचल हरि भक्ति कैसे होगी? सभी को अविचल भक्ति चाहिए। श्री श्री लीला शुक बिलमंगल भी अविचल भक्ति की बात करते हैं। भक्ति तो स्थिर तरह, स्थिर भक्ति अविचल भक्ति है। उनका प्रभु मुझे अविचल भक्ति दे दीजिए। भक्ति तो स्थिर तरह भगवान यदि स्याद दाई ना फलती, दिव्य किशोर मूर्ति ही मुक्ति ही स्वयं मुकुलितांजलि सेवते असमान, धर्मार्थ काम गतया समय प्रतीक्षा।
अविचल हरि भक्ति के लिए गोस्वामी जी एक मंत्र देते हैं। वो मंत्र है, तुलसीदास कब हूँ कि ऐसी रहनी रहूंगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते, संत स्वभाव गहूंगो। उस संत स्वभाव का एक चरण है, परुष वचन, परुष मैंने कहा अरि तीक्ष्ण अति चुभने वाले, परुष वचन अति दुसह, श्रवण सुनी ते ही पावक न जरूंगो। अस्तु, तो श्री वाचो वेगम, दूसरा है मनसा क्रोध वेगम, मन में भी क्रोध नहीं होना, जिह्वा पर आ जाना, ये तो ना 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 ना, क्रोध को नहीं जीता, वाचो वेगम से निवृत्त नहीं हुए, जिह्वा वेगम, खाया फिर खा रहे हैं। मंजले महाराज जी कहते हैं, बड़ा सुंदर प्रसाद पाया, फिर पेट पर हाथ फेर कर कह रहे हैं, देवी कल क्या बनाओगी? अरे राधा रमन, राधा रमन, जिह्वा वेगम, ये जिह्वा ही है जो महाराज तरह तरह के बाजार का खा लो, झूठा खा लो, पता नहीं क्या क्या खा लो, खा लो, खा लो, ना 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 ना। जिह्वा वेगम, उदरोपस्थ वेगम, और ये उदर की जो चंचलता है, और भरो 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 भरो, और जननेन्द्रिय का जो आवेग है, रसनेन्द्रिय जननेन्द्रिय के जो वश में है, प्रहलाद जी कहते हैं वो भक्ति के पथ का सफल पथिक नहीं हो सकता है। ऐसे इन वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदरोपस्थ वेगम, एतान वेगान यो विषहेत धीरा, सर्वामपि माम पृथ्वीं साशिष्यात्। ये एक सफल, एक परम प्रमाणिक श्री रूप मंजरी रूप गोस्वामी प्रभु का ये प्रथम उपदेश का चरण है। मुझे सारा उपदेशामृतम याद है, लेकिन उपदेशामृतम के प्रथम श्लोक का पहला अक्षर भी मेरे जीवन में नहीं है। बातें मैं कितनी कर दूं, लेकिन पहले उपदेशामृतम के 11 श्लोकों के पहले श्लोक का पहला अर्थ भी युधिष्ठिर की तरह कब होएंगे, जब मारा थप्पड़ तुझे इतनी बात याद नहीं आई, क्रोध मां कुरु, उनका अब याद हो गया। उनका लातों के भूत बातों से नहीं मानते, उनका अब कैसे याद हो गया। उनका गुरु जी आपने थप्पड़ मारा, मुझे क्रोध नहीं आया, इसलिए मैं कह सकता हूँ क्रोध मां कुरु। महाराज श्री कह रहे हैं, महाराज श्री का एक श्री वराहपीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रदवास कनक कपिशं वेजयन्तीं च मालाम् रंद्रान वेणोरधर सुदया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपदरमनम प्राविशद गीत कीर्ति। इस श्लोक के ऊपर कथा है 7 दिन की, उसमें महाराज श्री कह रहे हैं, भैया भागवत जी सुनो, भक्त मुख, भक्त मुख, उनका भक्त कौन है, कौन भागवत है? उनका जो कह रहा है, जो उसके स्वभाव में हो वही कह रहा है, उसी कहते हैं, उसी के मुख से सुनो। मेरी भागवत जी में निष्ठा नहीं है, मुझे श्री कृष्ण के तत्व में विश्वास नहीं है, मैं श्री कृष्ण को ही परम तत्व नहीं मानता, मुझे इसका ज्ञान ही नहीं है। कृष्णात परम किमपि तत्व महम न जाने, तो मैं कैसे भागवत जी कह सकता हूँ? मैं तो तब भागवत जी कहने का अधिकारी हूँ जब उसके वचनों में मेरा दृढ़ विश्वास हो और मेरे स्वभाव में हो। मैं कृष्ण नाम संकीर्तन करने वाला जापक होऊं और मैं कृष्ण के तत्व से परिचित होऊं और ये जानता होऊं कि कृष्णम वंदे जगत गुरुम, कृष्ण भक्ति कैल सर्व कर्म कृत्य हो। इसके बिना भागवत नहीं कह सकते और इसके बिना किसी व्यक्तित्व के भागवत जी सुनने का कोई लाभ पूरा नहीं है। अस्तु, तो श्री रूप गोस्वामी प्रमाणिक महापुरुष हैं, जिनके जीवन में आचरण की तो बुलंदियां हैं। महाप्रभु जी जिनके लिए रूप तूने मेरे मन की बात को कैसे जान लिया,
हो, ऐसा कहकर महाप्रभु जी रूप से लाड करते हैं। ऐसे श्री श्री रूप गोस्वामी प्रभु फिर दूसरे उपदेशामृतम में कहते हैं, अत्याहारा प्रयासश्च प्रजल्पो विनियमाग्रह जन संगस्त लौल्यम च षड्भिर्भक्ति ही विनश्यति। हमारे पास भक्ति आ गई संत कृपा से, वैष्णव कृपा से, गुरु कृपा से, धाम की रजरानी की कृपा से, लेकिन सावधान, ये नष्ट भी हो सकती है। विनश्यति, हमारा ये तो हमें सुना है, इसका क्षय नहीं होता, उनका हमारा ही हो जाता है जब उसमें रुचि नहीं रहती है, जब उसमें नाम चलता नहीं है, जब प्रेम नहीं रहता, केवल मात्र औपचारिकता रह जाती है, तो इसे नष्ट ही समझना चाहिए। प्रणाम करते हैं उसमें प्रीति नहीं है, नाम जपते हैं उसमें कंसंट्रेशन नहीं है। भजन करने वाले श्री भागवत निवास के एक परम नामनिष्ठ महाराज श्री का एक वचन है, डोंट बी एब्सेंट माइंडेड व्हाइल चैंटिंग। भगवान के नाम का जप करते हुए डोंट बी एब्सेंट माइंडेड मत होवो। जय जय श्री राधे। अत्याहारा, जरूरत से ज्यादा आहार करते हैं, खाने में रुचि है, कुछ ज्यादा खा लें महाराज, और खा लें, क्योंकि सिंस वी कैन अफोर्ड, आई कैन अफोर्ड बेटर फूड, आई कैन अफोर्ड एज मच फूड। तो ज्यादा से ज्यादा खा लें, तोंदी चाहे बाहर आ जाए। हो गर्भिणी स्त्री की तरह तो महाराज उसको तो 8-9 महीने इसको ढोना है, हम तो जिंदगी भर ढोएंगे। सबसे बुरी हालत मेरी है, मुझे खाने का बहुत व्यसन है, जब तक पेट फट ना जाए मैं तो रुकता नहीं। अत्याहारा, किसी भी इंद्रिय के किसी भी विषय को जरूरत से ज्यादा सेवन करने का दुष्परिणाम है भक्ति की हानि। अभी श्री श्री नंद तनु किंकर जी ने कहा, जब एसी में बैठेंगे तो फिर निद्रा आएगी, सचेती थोड़ी आएगी। ये क्या है, जरूरत नहीं है पंखे की, मौसम बीच में हो गया है, अगर थोड़ा सा भी इधर उधर बैठ जाए, बरामदे में बैठ जाए, थोड़ा सा भी इधर उधर छाया में चले जाएं तो खूब आनंद हो सकता है। उनका नहीं महाराज, हम तो एसी में बैठेंगे, बैठो फिर, उनका क्या कर रहे हैं, उनका सो रहे हैं। जय जय राधा। अत्याहारा, किसी भी इंद्रिय के, नेत्र के विषय को, वाणी के विषय को, आंख के, कान के, त्वग इंद्रिय के किसी भी विषय को अगर जरूरत से ज्यादा सेवन करते हैं, महाराज श्री कहते हैं जीना है तो खाना पड़ेगा, लेकिन खाने के नाम पर नहीं, पहनने के नाम पर नहीं। अत्याहारा प्रयासश्च, ओवर टाइम लगाते हैं। अगर 8 घंटे में नहीं जीविका बनी तो फिर और टाइम लगाकर क्या करेंगे। जब ओवर टाइम करते हैं, ज्यादा करते हैं, तो परिणाम क्या होगा, भक्ति विनश्यति। अत्याहारा प्रयासश्च, उतना ही प्रयास करो जीविका के लिए, उतना ही प्रयास करो। अत्याहारा प्रयासस्य प्रजल्पो, जरूरत से ज्यादा बोलते हैं, टॉकेटिव हैं, किसी भी सब्जेक्ट पर, अखबार हो, टीवी हो, महाराज पॉलिटिक्स हो, हमसे बहस कर लो, हम कभी उसमें हारेंगे नहीं। प्रजल्पो, ऐसे व्यक्ति के जीवन में भक्ति नहीं होती, भक्ति नहीं रहती। प्रजल्पो विनियम आग्रह, महाराज असी दोस्ताना हिसाब नहीं रखते। ठाकुर जी ने सानू बेशुमार दिता ते असी गिनती करके उन्होंने भजन करिए, नहीं। जिस तरह उन्होंने बेशुमार सानू दिता, अनगिनत ऐसे भी हम भी अनगिनत ही उनका स्मरण करते हैं। ये लेम एक्सक्यूजेस, ये माया से ग्रस्त मेरी वृत्ति हो सकती है, लेकिन निश्चित सातु दृढ़ व्रता भजो मोहि दृढ़ नेम, नियम पूर्वक भगवान का भजन करना चाहिए। कोई महापुरुष कहते हैं 4 घंटे का नियम लो, कोई महापुरुष कहते हैं सवेरे 3 घंटे, शाम को 3 घंटे का नियम लो। महाप्रभु जी कहते हैं भैया संख्या का नियम लो।
गृहस्थी में, व्यापार में, व्यवहार में, एक नियम में, एक समय में बद्ध होकर बैठना, आजकल तो महाराज बैठना ही बड़ा मुश्किल है उनका। फिर आप संख्या का आश्रय लो। संख्या संख्या संख्या। अभी नंद तनुज किंकर जी ने कहा 16, 32, 64। नंद तनुज किंकर जी तो 3-3 लाख कर लेते हैं, घूमते भी हैं, व्यवहार भी करते हैं और आते जाते भी हैं, महाराज जी की सेवा में भी रहते हैं, महाराज जी को सुनते भी हैं, खाते भी हैं, आते जाते, लेकिन 3 लक्ष नाम 2.5 लक्ष तो कर ही लेते हैं। मैंने इनकी केवल मात्र चर्चा इसलिए की है कि मुझे भी कुछ कृपा हो जाए, मुझे भी अक्ल आ जाए, मुझे भी प्रेरणा हो जाए, मुझे भी कुछ लग जाए। हो अत्याहारा प्रयासश्च प्रजल्पो विनियमाग्रह। जो विनियमाग्रही है और नहीं मैं निगलंज मंदा। कब हो अब लो नसानी अब ना नसई हो। राम कृपा भव निशा सिरानी। जागे अब नंड सही हो। पायो नाम चारु चिंतामणि। उर करते न खसई हो। अपने हाथ में माला झोली रहेगी। जनसंघर्ष जो कितने फॉलोवर्स हैं। एक मेरे बड़े प्रिय मेरे रिश्तेदार ने पूछा तेन इन्नी देर हुई कथा कर दिया, किन्ने के लोग तेरे फॉलोवर्स है, किन्ने तेरे श्रोता। मैं 50 तो 100 तक हो जाते, कई बार वैसे ज्यादा 50 ही समझो एवरेज। उनका है, उनका महाराज क्या हो, मैं कोई कथावाचक थोड़ी हूँ, मैं कोई महात्मा थोड़ी हूँ, मैं कोई साधु थोड़ी हूँ, मैं कोई ब्राह्मण थोड़ी हूँ। काम मैं महात्माओं की करता हूँ लेकिन मैं महात्मा नहीं हूँ। उनका बड़ी हैरानगी हुई है गल सुन के। इन्नी देर दे भी ते लखा हो जाने चाहिए थी। उनका महाराज क्या करें, आप मेरे विषय में कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो। नहीं नहीं नहीं, जनसंघश्च ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम कवितम बा जगदीश कामये। मैं इसलिए नहीं कहता हूं कि मुझ में अहंकार नहीं है, मैं ये कहता हूं मैं उसमें योग्य ही नहीं हूं। सही बात है, शपथ खा के कहता हूं मैं योग्य ही नहीं हूं। कोई कहे महाराज ਤੁਹਾਡੇ फॉलोवर्स क्यों नहीं है। एक सज्जन मुझे कहने लगे तो उसी भी टीवी पे बोलना शुरू करो, फिर देखो विदेशों से भी इधर से भी उधर से। अरे भैया ऐसे ही थोड़ी होता है। मेरे श्री का जो है वो पिच पर जाकर खड़ा हो जाए कि मैं भी सचिन तेंदुलकर की तरह जो है वो सेंचुरी बनाऊंगा, माथा टूट जाएगा मेरा पहले बॉल में। नहीं नहीं, अपनी औकात में रहना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मुझे जब कोई कहता अपनी महाराज तेरी तो 100 गलतियां तो करना, तेरे श्लोक नहीं बोलना आंदा, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मेरी औकात जो मुझे दिखाए, चाहे पत्नी दिखाए चाहे मुझे कोई दिखाए, मैं एक क्षण के लिए विचलित चाहे हो जाऊं, लेकिन मुझे लगता अच्छा है अपनी औकात में रहना। हाय 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 हाय, बहुत सुंदर लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है। आहा हा हा हा। औकात औकात सबसे नीचे की औकात बड़ी निरापद है। नानक नीवान जो चले लगे न तत्ती भौ। ये अति रहस्य की बात है, मुझे बहुत जचती है। भगवान ने मुझे एक कृपा की है, मुझे अपनी औकात में रहने का आहा हा छोटा सा एक स्वभाव का कन दिया है और मैं अपने औकात में रहकर शांत रहता हूँ। अस्तु जनसंघश्च लौल्यम च। अगर अंतर में इच्छा है कि फ्लैट बनेगा तो वृंदावन में भजन करेंगे, फ्लैट मिल जाए तो ही वास करेंगे। सुविधा के बिना महाराज हमें रहने की आदत नहीं है। रमेश बाबा के ब्रज 84 परिक्रमा में जो लोग गए, बाबा ने कहा भैया अच्छा महाराज जी आज ऐसी चल रहे हैं। अब तुम क्यों जा रहे हो भाई? उनका महाराज हमारे परिवार में सवेरे निपटने के लिए जब तक वो अमेरिकन वो इंग्लिश सीट ना हो तो ये संभव नहीं है। उनका ठीक है जाओ भैया। आए हो ब्रज में, वन में आए हो, ब्रज 84 परिक्रमा के लिए इतनी एडजस्टमेंट आप नहीं कर सकते तो पधारो, जय हो। तो
जनसंगश्च लौल्यम च षड्भिर्भक्ति ही विनश्यति। अंतर में लालसा है, ढोंग चाहे कितना भी कर रहे हैं, कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अंतर में सब कुछ इच्छा है, ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए। ओ तो परिणाम क्या होगा? भक्तिर विनश्यति। ऊधो मन न भय 10-20। मन तो एक है, अगर लालसा को दे दिया फिर भजन कौन करेगा? ये सब बातें रूप गोस्वामी अनुभवी प्रमाणिक महाप्रभु जी के अभिन्न प्रभु ने बताई है। आज उनके तिरोभाव पर उनके उपदेशामृतम का स्मरण करने का सौभाग्य मिला है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री रवि नंदिनी दासी जी की जय हो।